कि कोई भी ये ट्रस्टी और ये पुजारी में जो भी झंझट हुआ है हाँ। वो एक अलग अपना अलग लपेटो, लेकिन जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं देवी के दर्शन के लिए, किसी का जात है, किसी का जोड़ूला है, उनकी क्या है? कोई सुनवाई नहीं हुई। हाथ जोड़ के विनती कर ली, उल्टा कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है। तो वो राजनीतिक दबाव ले लो या प्रशासनिक दबाव ले लो, किसी भी प्रकार का दबाव ले लो। राजनीतिक दबाव की आस्था का केंद्र के ऊपर आ रही है। राजनीतिक दबाव के कारण ही ये सारी चीजें जो घटित हुई है यहाँ पे राजनीतिक दबाव के कारण ही हुई है। कलेक्टर साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब उल्टा हमको धमका रहे हैं कि 3 लोग हमारे जाएंगे तो 8 लोग आपके भी जाएंगे अंदर। पहली चीज तो ये मंदिर हमारा है, हमारा घर है, यहीं पर हम रहते हैं, यहीं पर हम सोते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ होंगे? आदमी पीड़ित होता है तो प्रशासन के पास जाता है, हम तो प्रशासन से पीड़ित है, हम कहाँ पे जाए? हाँ, तो वो तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, वो तो करेंगे ट्वीट, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है। वो विपक्ष उठा रहा है तो वो जाने उनके राज्य में भी हुआ था, इस राज्य में भी हो रहा है। हम तो सुरक्षित नहीं है ना भैया। पुलिस कर्मियों ने जो जिन्होंने मारपीट की उनका पक्ष लिया, उनको सुरक्षा दी, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहे हूँ। और जीण माता मंदिर रा कपाट जगह बंद आपने दिख जाएगा और कारण जी को छुपेड़ो को नहीं। मंदिर परिसर के अंदर जो जीण माता रो मेड़ो चाल रहो पर अंदर 32 संघ और पुजारी परिवार के बीच एक विवाद हो और विवाद अशोभनीय हो, जरी निंदा पुजारी परिवार भी कराई, 32 संघ भी कराई। लेकिन पुजारी परिवार का भी ये कहना है कि तोड़फोड़ करी गई और मारपीट करी गई, पर ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बरे लिए 2-4 दिन पहले एक कलेक्ट्रेट के ऊपर आप ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई प्रकार की कार्रवाई को नहीं हो पाई। अब बात कह रहे हैं बेर बात आज मंदिर का कपाट जिका दरवाजा जगह बंद कर दिया गया। हालांकि गर्भगृह के अंदर आरती पूजन चाल रहा है, लेकिन कपाट बंद है। श्रद्धालु जगह आ रहे हैं, बारह लिए जरूर असुविधा हो रही है, क्योंकि बहुत सा श्रद्धालु अपना रास्ता अंदर मिला जगह जयपुर तक वो आ रहा है, लेकिन कपाट बंद मिला ही। पूरा बातचीत आप जानेगा वीडियो माध्यमों के कपाट अनिश्चित कालीन के लिए बंद है। तो अरे लिए भक्ता ने कति ज्यादा असुविधा होली और के बात रो पर पुजारी परिवार या फिर मंदिर परिसर या मंदिर ट्रस्ट जी को आश्वासित तो के हिसाब और सुलझेड़ो हो सके, कार्रवाई के हिसाब हो सके है। मेरा नाम कैलाश बायती है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ आया हूँ। हाँ। मेरे कहना है कि कोई भी ये ट्रस्टी और ये पुजारी में जो भी झंझट हुआ है हाँ। वो एक अलग अपना अलग लपेटो, लेकिन जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं देवी के दर्शन के लिए, किसी का जात है, किसी का जोड़ूला है, उनकी क्या है? जो हजारों 10-20 हजार खर्च करके रहे हैं वो क्यों तकलीफ पा रहे हैं? ये प्रशासन देखे, या तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस वाली चल रही होगी मनमुटाव। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, क्यों भी हो रहा है? पब्लिक क्यों तकलीफ पाए? कहने को मतलब ये है पुजारी और माला काटी होगी हो, बाहर बैठो धरना करो, जो जनता आ रही है दर्शन करवाता है, मैं क्यों तकलीफ पा रही है? आज मैं 1200 किलोमीटर बेटा पहुंचने ले रहा हूँ, जात जरूर 1200 किलोमीटर रायपुर 1200 किलोमीटर में 26 घंटे की तो ट्रेन की जर्नी है, फ्लाइट में 7 घंटा लगता है। बात उसके ऊपर सरकार ध्यान दे। आपने मैं इंट्रो के अंदर जानकारी दी ही कि मंदिर का कपाट बंद है। हालांकि माता की आरती चाल रही है, पूजा चाल रही है, लेकिन भक्ता के लिए कपाट बंद है। सब धरना पर बैठना पड़ा पुजारिया ने भी आपकी बात रखने के लिए। जी हाँ, जैसे पिछली बार आप आए थे, आपको पूरी वारदात बताई थी और उसके अंदर 1% भी झूठ नहीं था। पूरा साक्ष्य के साथ में आप देख सकते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज हमने लीक नहीं करे या फिर किसी जगह दिए नहीं, वो चल रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यू। उनके द्वारा आप देख सकते हैं कि जो सत्य था, जो मैंने एक बात बोली, वो चीज सत्य है। पर बाद भी कोई कार्रवाई किए जा रहे हो? कार्रवाई भाई साहब भोले ब्राह्मण है, हाथ जोड़ रहे थे। जब प्रशासन मार रहा था तब भी हाथ जोड़ रहे थे। 2 बार कलेक्टर साहब के पास हाथ जोड़ के आ गए। तो अब हाथ जोड़ते जोड़ते काम नहीं हो रहा, तो भी हम शांति से बैठे हैं। जिस दिन मार पड़ी उसके बाद में भी भक्तों को देखते हुए 3 बजे मंदिर खोल दिए, ठीक है। अगले दिन बाना प्रथा थी उनकी 32 संगोड़ों की, वो भी कि भाई कोई परेशान नहीं हो, वो बाना प्रथा भी करी। तो हम लोग तो शांति चाहते हैं, मगर सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे जो चीज हमारे साथ हो रही है, हम लोग पीड़ित है। न्याय दिलाने का सोशल मीडिया का आप लोगों का काम है, तो सच रखो आप लोग, जो भी सत्य बात है वो लोग दिखाओ। बिल्कुल सत्य सुन बारे लिए, सत्य पूरी घटना जान बारे लिए। जो बात आप पिछली बार माने बताई ही, मैं चैनल के माध्यम में जनता तक पुगाई। अब बात आ कि 2-4 दिन पहले आप कलेक्ट्रेट पर भी गया, एक ज्ञापन भी दिया, कोई सुनवाई वगैरह क्यों हुई? जी कोई सुनवाई नहीं हुई। तभी आज ये नौबत आई कि हम सब लोगों को, भाइयों को एक जगह बैठना पड़ा है।
कोई सुनवाई नहीं हुई। हाथ जोड़ के विनती कर ली, उल्टा कि हम पे ही दबाव बनाया जा रहा है। तो वो राजनीतिक चीज को दबाव बढ़ा। राजनीतिक दबाव ले लो या प्रशासनिक दबाव ले लो, किसी भी प्रकार का दबाव ले लो, राजनीतिक दबाव की आ सके एक आस्था का केंद्र के ऊपर आ रही है। राजनीतिक दबाव के कारण ही ये सारी चीजें जो घटित हुई है यहाँ पे राजनीतिक दबाव के कारण ही हुई है। राजनीतिक दबाव एक आस्था के केंद्र के ऊपर क्यों आ सके है? जी, हमने सिर्फ न्याय की मांग की यहाँ पर, कि सिर्फ हमको न्याय चाहिए। जो भी सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर जो कर्मचारी तथा अधिकारी दोषी है उनको सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो। ये छोटी सी मांग थी। अगर हम लोग दोषी है तो हमको करो ना, मगर फिर भी टाइम पीरियड बताया जा रहा है। जितनी बार जाते हैं, 7 तारीख का कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि आप लोगों को आके 7 तारीख को आपको जो भी न्याय संगत बात होगी आप लोगों के बीच में बैठ के करी जाएगी। मगर 7 तारीख पूरी बीत गई, 7 तारीख को रात तक कुछ भी नहीं हुआ। तो 8 तारीख को हम लोगों ने पहल की कि ठीक है भाई साहब, कलेक्टर साहब के पास हम चल जाते हैं। कलेक्टर साहब के पास गए तो कलेक्टर साहब उल्टा हमको धमका रहे हैं कि 3 लोग हमारे जाएंगे तो 8 लोग आपके भी जाएंगे अंदर। तो ये दबाव नहीं है तो क्या है? दबाव है। कट जाएगा, 3 लोग थारा जाएंगे तो अंदर करवाएंगे कि भाई 3 लोग हमारे सस्पेंड होंगे तो 8 लोगों को आपको भी अंदर करवाएंगे। अच्छा जी, मतलब थारी मेन मांगा है कि जो कर अधिकारी कर्मचारी या फिर जी। जो भी सरकार की तरफ पुलिस प्रशासन का आप पहली सस्पेंड जावे। जी हाँ, पहली चीज तो ये मंदिर हमारा है, हमारा घर है, यहीं पर हम रहते हैं, यहीं पर हम सोते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ होंगे? यहाँ पर आके प्रशासन अपनी चला रहा है, हमको बता रहा है कि इस हिसाब से पूजा करवाते हैं। पहली चीज तो उनकी गलती है। दूसरी चीज, अगर खुद करवा रहा है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी प्रक्रिया शांति प्रक्रिया से काम करे। और उस चीज के अंदर हम लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। उन लोगों ने बोला कि पीछे हटो तो हम लोग उस चीज के अंदर हटे भी। उसके बाद के अंदर जब 32 संघ जो बोलते हैं ये तथाकथित संघ है, इसके लोगों के द्वारा सिर्फ एक आदमी के अंदर घुसने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, उसके बाद में पूरा चेन बना के लोग आ गए, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक घुस गया, दूसरा जिद्दी कर रहा है और तीसरा पीछे तैयार खड़ा है। ठीक है, तो ये गर्भगृह है, हमारी मर्यादा है, मंदिर की मर्यादा है, तो इसके हम टूटने नहीं देंगे। सब भाइयों ने वहां पे आके विरोध किया। ठीक है, 32 संघ धुक के निकल गया। उसके बाद प्रशासन ने हमसे धक्का मुक्की की। ठीक है, तो धक्का मुक्की के साथ में मारपीट करके, मारा पीटा घसीटा, बाल पकड़ के लेके गए। कोई चोर है, अपराधी है, कुछ पाप करा है हमने। ठीक है, दारू पिए हुए आदमी के साथ में बिठा दिया गया, वहां पर जेल में पट्टे मारे गए। तो हम लोगों ने कोई पाप कर दिया? हमारा पाप था कि हमने यहाँ की मर्यादा बचा ली, ये पाप था। ठीक है, तो ब्राह्मण होने के नाते, इस मंदिर का अंग होने के नाते हमने यहाँ की मर्यादा बचा ली, तो प्रशासन के हिसाब से हमारा ये पाप था। तो अब हम गुहार किससे करें भाई? प्रशासन के पास आदमी पीड़ित होता है तो प्रशासन के पास जाता है, हम तो प्रशासन से पीड़ित है, हम कहाँ पे जाए? मुख्य विक्टिम अगर कोई है तो ये पूरा मामला के अंदर आप ही हो, आपने तो ले गया हाथ जी। के अंदर, पहले भी आप बात करी जी। मतलब अब मीटिंग भी चल रही है, प्रशासन भी आइडो है जी। तो थाने बुलाया कौन है मीटिंग के अंदर, या फिर जी। मंदिर का कोई और जो बड़का ही पे गेड़ा ही? जी, हमको रिप्रेजेंट करने के लिए संत सानिध्य से ही हम लोगों ने ये काम किया है। तो हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बड़े बड़े संत लोग हैं, वो लोग जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार। तब धरनो है और जब पुजारी की बात चल जाए तो संघ जो है बबे हर बार उठा हुआ है, बीच को समाधान काट बाकी कोई कदावत हुई के दोनों तरफ। देखिए, तो विवाद जब बड़े है और मंदिरों जुड़े विवाद, धर्मों जुड़े विवाद बड़े है, तो घटे न घटे एक नेगेटिविटी तो जावी है। जी, इसका जवाब मैं आप ही के चैनल के माध्यम से चारों तरफ देना चाहूँगा, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, कि माता जी के दरबार में जो माँ भगवती जीन भवानी का दरबार है वो जन जन की आस्थाओं का प्रतीक है। लाखों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था केंद्र है और माता जी के दरबार में आने वाले भक्त उन सभी की तमाम व्यवस्थाएं, चाहे पेयजल हो, माता जी के सुलभ दर्शन हो, छाया की व्यवस्था हो और रुकने की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग मंदिर ट्रस्ट के मार्फत देखते हैं। लेकिन यहाँ पिछले नवरात्रों में जैसा कि हम बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में माता जी दर्शनार्थ यात्री आते हैं और एक पंक्तिबद्ध जो बैरिकेटिंग व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई होती है, उन बैरिकेटिंग के माध्यम से माता जी की प्रतिमा तक पहुँचते हैं और दर्शन करके वो अपने गंतव्य स्थान तक निकल जाते हैं। लेकिन पता नहीं कि 32 संघ ऐसी कौन सी परंपराओं की बात करता है, हम तो इस बारे में नहीं जानते। किंवदंतियां जरूर सुनी है बुजुर्गों द्वारा कि ठीक है 32 संघ का एक कोई मुखिया आए तो आप थोड़ा सा जहाँ पाठ होता है
माता जी के बाहर में, जहाँ गढ़जोड़ी की जात जो विशेष पूजा गढ़जोड़ी लोगों की या मुंडन जो होता है बच्चों का, उनकी जो विशेष पूजा करवाई जाती है, उस पहाड़ तक जो मुखिया होता है बत्ती संघ का, वहाँ रोक लगाई जाती है। ऐसा हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं और बुजुर्गों से सुनी हुई बात हम उनको फॉलो करते हैं और उनके मुखिया को वहाँ रोक लगाते हैं। ऐसा ही हर बार मीटिंगों में होता है और हम लोगों को बताया जाता है। लेकिन जो नवरात्र में घटना घटित हुई उसमें एक आदमी नहीं बल्कि पूरा का पूरा संघ प्रशासन की मौजूदगी में अंदर प्रवेश कर गया, जबकि लाखों लाखों यात्री बैरिकेडिंग में खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रशासन द्वारा उन लाखों यात्री को रोक करके स्पेशली बत्ती संघ को माता जी के जहाँ पाठ है वहाँ प्रवेश कराया जाता है और उनको विशेष प्रोटोकॉल की व्यवस्था दी जाती है। हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि उनको एक विशेष प्रोटोकॉल दिया जाता है? क्या कोई मंत्री या प्रशासन का कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था है? राजनीति है क्या के पीछे? इसके पीछे हम तो ये नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नज़ारा लग रहा है कि प्रशासन वहाँ मौजूद है, एसडीएम साहिबा मौजूद हैं, तहसीलदार जी हैं, एसएचओ है, जितने भी संबंधित विभागीय अधिकारी हैं वो संघ ने लीड कौन करे है जाके पीछे यहाँ लाग सके कि कोई नेतोबा के लिए काम कर दे, प्रशासन काम कर दे, ऐसा कहीं है बाग अंदर के पूरा प्रशासन ही एक संघ के लिए काम कर दे। अब ऐसा तो हम इस बारे में नहीं विचार करते, इस चीज की तो जांच चल रही है कि इसके पीछे किसका षड्यंत्र है, किसका पीछे हाथ, इसकी तो जांच चलेगी। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि माता जी के आने वाले लाखों लाखों श्रद्धालु, उन सभी की आस्था, उनकी मन की भावनाओं को देखते हुए बत्ती से संघ है उस पर प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि ये हर बार आई साल यहाँ अव्यवस्थाएं करता है। क्योंकि सिर्फ छठ की रात्रि 12 बजे जो बत्ती संघ दोग देता है, उसके पहले फर्स्ट नवरात्रि से लेकर के 9वीं नवरात्रि तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। सिर्फ बत्ती संघ की धोख के समय जो व्यवस्था बिगड़ती है उस व्यवस्था को छोड़ करके। देखो, मंदिर परिसर को और कपाट को बंद होना खटन खड़े भत्तारे लिए भी थोड़ी असुविधा है। अबार में बात करें तो उत्तराखंड आया हाँ, और वे कह रहा है कि मैं उत्तराखंड चाल और मेरे बेटो और मेरे भूने ले रहा हूँ दर्शन करवा पा रहे लिए, लेकिन मैंने कपाट बंद मिला। देखिए, बड़ा दुखद विषय है, हम भी जानते हैं। ये इसीलिए सूचना कल निर्धारित की गई थी कि कोई भी व्यक्ति खाली जीण माता जी के मंदिर के पट बंद हुए हैं और आप पास में खाटू श्याम है, सालासर है, सभी जगह जा सकते हैं, लेकिन जीण माता जी के पट यात्रियों के लिए इसलिए बंद किए गए हैं कि कोई हमारी सुनवाई करे, हमारे पुजारियों की सुनवाई करे, कोई यहाँ के व्यवस्थापकों की सुनवाई करे। अब जब तक आप कोई कदम नहीं उठाओगे, इस ऐसे साम्राज्य में कोई नहीं सुनने वाला है, मुझे पता है और ये सब जानते हैं। तो ये विषय यही है। अभी 10 बजे का टाइम दिया गया था, 10 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, जो कि मेरे ख्याल से 1 बज गया होगा, 2 बज गए होंगे, 2-2:30 बज गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन के व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन वो सस्पेंड और जो जिन्होंने घटना घटित की है, अरे वीडियो में दिख रहा है साफ साफ, उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वो ऐसा क्या दबाव है उनपे, ये विषय है। दबा कौन सके है? दबा की तरफ हो, प्रशासन में कौन दबा सके है? प्रशासन के ऊपर भी बैठे होते हैं कहीं, तो प्रशासन के ऊपर बैठ पा रहा, तो आज राजनेता ही हुआ है, जगह ट्वीट कर रहे हैं बोले पुजारी और साथ गलत हुए हैं। तो राजनेता ट्वीट कर रहे हैं, वो ट्वीट ही कर रहे हैं, आके यहाँ बैठे ना धरने पर। अगर वो राजनेता तो यहाँ बैठे धरने पे हमारे साथ में, क्या दिक्कत है? ट्वीट आया, डोटासरा जी ट्वीट कराई, निंदनीय घटना। हाँ, तो वो तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, वो तो करेंगे ट्वीट, क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है, उनका काम है ये तो करना। राज के अंदर, बीजेपी के राज के अंदर, अच्छा, उनके राज में भी हुआ था, सब होते हैं। ये राजनेताओं को यहाँ आके धरने पे बैठना चाहिए, ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। एक बात है, बीजेपी के राज के अंदर पुजारियों के ऊपर हमला हो जावे और कांच मंदिर का टूट जाए और कपाट बंद हो जावे, कटन है, सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष उठा रहे है। वो विपक्ष उठा रहा है तो वो जाने, उनके राज्य में भी हुआ था, इस राज्य में भी हो रहा है। हम तो सुरक्षित नहीं है ना भैया। आपने सुरक्षा निर्धारित करा कौन? तो सरकार तो करती लाग रही कौन? हम खुद करेंगे, खुद करेंगे। अब कौन सा कदम उठाओगे? अब इसके बाद जो कदम होने वाला, आप देखिए, सारे मंदिरों के पट बंद होने वाले हैं अगर कार्रवाई नहीं होगी तो। स्थल के ऊपर पहुंचा हो और अपार में थारा मुंह सुनो और तय कह रहा है कि जो धर्मों भी हमारा समर्थन भी दे रहे हैं। समर्थन ये है कि जो हम आज माता रानी का अनिश्चितकालीन पटबंद का जो आह्वान हुआ है, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी महसूस होती है। प्रशासन को उचित संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और माता रानी के जो दर्शन हैं उनको चालू करना चाहिए, क्योंकि ये जीण माता मंदिर सिर्फ एक हम लोगों की आस्था का प्रतीक नहीं, लाखों लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। और ऐसी घटनाएं मंदिरों में होना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज मंदिर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो बाहर आम लोगों के साथ कैसी घटनाएं होंगी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान में तानाशाही हो रही है, चाहे कहीं पर भी देखो, प्रशासन अपनी नींद में सो रहा है या फिर सरकार के ऊपर हावी हो रहा है।
इन सब चीजों को देखें तो आज जीर्ण माता जैसे मंदिर के पट बंद करना एक बड़ा ही वो है कि हमारे जो मंदिर में जिनमें हमें लाखों लोगों की आस्था है उनकी आस्था पर भी चोट होती है। एक बार में पुजारी परिवारों बात कर रहे हो जना पे कह रहा है कि इसके अंदर राजनीतिक दबाव भी है। ये राजनीतिक दबाव है? देखो वो पुजारी परिवार बता सकता है क्या नहीं है, लेकिन मैं एक हमारी कुलदेवी है माता और हमारे कुलदेवी मेरा गांव यहाँ से 4 किलोमीटर है और हमारे मतलब जिस माता के चरणों में हम निवास करते हैं वहाँ पर ऐसा होता है, तो मैं इसमें राजनीति की किसी प्रकार की कोई बात नहीं करूँगी। मांग समझा के क्या चाह रहे हैं पुजारी परिवार? मांग ये है कि जो पुजारियों के साथ मारपीट हुई है ना, तो जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों भी सस्पेंड करो। पुलिस कर्मियों ने जो जिन्होंने मारपीट की उनका पक्ष लिया, उनको सुरक्षा दी, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कई बात साथ हो गया पुजारी परिवार? हाँ, पुजारी परिवार के साथ है कि उनके साथ घटना हुई है मारपीट। ये मंदिर जो है वो पवित्र स्थान होता है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं है। टूट भी हुई, हाँ, तो गलत है, नहीं होना चाहिए। किसी भी मंदिर में तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आस्था के केंद्र है, यहाँ हिंसा का कोई काम नहीं है। एक बात और है, जो सरकार सत्ता के अंदर है बर अंदर आप बातचीत करा एजेंडा आप मानर चला तो खड़े ना मंदिर धर्म के प्रति थोड़ा सा अग्रेसिव रहा है, लेकिन भी राज अंदर पुजारी ना मंदिर परिसर बारह धरना ऊपर बैठना पड़ता। ये सरकार फेलियर सरकार है, इसको किसी तरह का नॉलेज नहीं है, इनको ना आस्था से मतलब है ना किसी और चीज से, इनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। ये सरकार बनने के बाद में किसानों के साथ, पुजारियों के साथ, SC/ST के साथ में, माइनॉरिटी के साथ में घटनाएं होती रही है, लेकिन इनको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। धरना ऊपर बैठा हो फिर भी बातचीत सुने। माता जी का मंदिर है, वो आस्था की जगह है और आस्था की जगह पे हिंसा की जगह नहीं होती है। सब भक्त लोग अपनी मनोकामना के लिए आते हैं, तो मेरी प्रशासन से है कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों का सहयोग करते हुए, पुजारी परिवार का सहयोग करते हुए मंदिर के चालू होना चाहिए, ताकि दर्शनार्थी दर्शन कर सके और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो जो धरना जो समाप्त हो गया है, माता रानी का कपाट दरवाजा जगह खुल चुके हैं, मंदिर खुल गया है और मंदिर के साथ बाजार जो है बाजार भी बंद हुए हो और व्यापारी जो संघ आप भी जो धरनो अभी आप समर्थन दिया और बाजार पूरा बंद हो, बाजार खुल चुके हैं और जो भक्तगण आया है दूर दूर दर्शन करवा रहे, 12 दर्शन भी शुरू हो चुके हैं। देखो घटना जो ही बहुत निंदनीय ही, दोनों पक्ष की तरफ वो बाकी निंदा भी हुई है और प्रशासन की तरफ वो दबाव बनाए गए हो कि प्रशासन मामला जो दोषी है बार ऊपर कार्रवाई हो, तो प्रशासन आपको आश्वासन लिखित के अंदर दे दिया है कि वह बार ऊपर कार्रवाई करेंगे। यहाँ की घटना नहीं होनी चाहिए, मनोकामना हमारी तो आई है कि मंदिर परिसर में यहाँ को झगड़ा हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो में ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख दो। बहुत बहुत आभार। झलको